दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। आज क्लास नंबर 12 है साहब, और टॉपिक नंबर 8 हमारा शुरू हो गया। इसका मतलब हम हंसते मुस्कुराते टॉपिक नंबर 7 हमने उड़ा दिए। 8वां टॉपिक है अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। इंग्लिश में इसको कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। मज़ा आएगा, नदी फदी एकदम सब घूम लोगे, झील तलैया पलैया दलदल फलदल सब घुमा दूंगा बैठे बैठे, यहीं पे हैं झुमरी तलैया फलैया, सब मज़ा आएगा। ठीक है साहब। तो अपन सबसे पहले समझते हैं कि अपवाह क्या होता है। अफवाह नहीं है, अफवाह अफवाह उड़ गई वो वाली अफवाह नहीं है। अपवाह, अपवाह ड्रेनेज क्या है साहब। अपवाह तो जैसे जो नदी होती है उसका जो रास्ता होता है, जैसे मान लो ये नदी है सुंदर सी प्यारी सी, इसी नदी में तुम आराम से डूब के मर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये जो नदी है, इस नदी का एक रास्ता डिसाइड होता है पहले से ही। होता है कि नहीं होता। कोई नदी है वो किसी दूसरे घर में थोड़ी घुस जाएगी, वो अपने रास्ते पर चलेगी। यानी उसका जो मार्ग है, जो उसका रास्ता है वो निश्चित है, और उसी निश्चित रास्ते को, उसी डिसाइडेड मार्ग को, रूट को कहते हैं अपवाह। क्या कहते हैं? अपवाह। तो अपवाह एक तरह से रास्ता हो गया नदी का। क्लियर? अपवाह क्या हो गया? नदी का रास्ता। तो अपवाह क्या हो जाएगी? नदी का नदियों का निश्चित जलमार्ग। क्या हो जाएगा? जलमार्ग हो गया ना, ये तो पानी का हिसाब किताब है। तो नदियों का निश्चित जलमार्ग वो क्या हो जाता है? अपवाह। एक तो आपने ये पहली चीज़ समझ ली कि अपवाह क्या होता है। अब अगली चीज़ समझेंगे कि अपवाह तंत्र क्या होता है। कई अलग अलग चीज़ें होती हैं। अपवाह तंत्र, ये ड्रेनेज सिस्टम, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम, ये लिखा हुआ है। ठीक, अब ये क्या होता है? तो जैसे मान लो कोई नदी है, जैसे आपने देखी होंगी कोई, जैसे मान लो ये बढ़िया सी गंगा नदी है, ठीक है, ये अपनी बह रही है। तो बहते बहते क्या हुआ कि इतना इतना बह गई, और कोई अपने अलग से साइड में इसका छोटा सा हिस्सा पानी का यहाँ आ गया। जैसे तुम नदी आपने देखी होगी, तो ये नदी तो बड़ी सी बहती रहती है, इसका पानी का एक छोटा सा हिस्सा दूसरी जगह भी आ जाता है। ये यहाँ आ गया, कुछ पानी के हिस्से यहाँ भी आ गए, कुछ पानी के हिस्से यहाँ भी आ गए। तो ये जो हिस्से इधर उधर चले जाते हैं, ये जो हिस्से इधर उधर चले गए, इन इन हिस्सों को कहते हैं दोस्तों वाहिका। क्या कहते हैं? वाहिका। ये एक तरह से नदी का ही छोटा सा हिस्सा है। ये जो नदी है, बड़ी सी नदी, इसके छोटे छोटे हिस्से इधर उधर अलग अलग घर में घुस जाते हैं जाके। घर का मतलब है कि छोटे छोटे अलग अलग साइड में चले जाते हैं। इसको कहते हैं वाहिका। तो नदी और वाहिका दोनों के मिला के जो रास्ता बन गया, एक तो नदी का अपना रास्ता हुआ, और एक जो कुछ वाहिकाएँ हो गई छोटी छोटी सी, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर जो रास्ता बनता है उसको कहते हैं अपवाह तंत्र। क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। ओके, ये मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी कि नदी और वाहिका, वाहिका हिंदी में कहते हैं, भैया इंग्लिश में पता नहीं मुझे, मैं इंग्लिश मीडियम का नहीं हूँ, कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो नदी और वाहिका दोनों का मिला के, ठीक है, नदी और वाहिका दोनों का जो जलमार्ग था, दोनों का जो जाल बन गया, एक तरीके से जाल, जल होते जाल भी लिख सकते हो, मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा एरिया टाइप का हो गया ये। ठीक है, तो या तो जाल लिख लो या जलमार्ग लिख लो, एक ही बात है। नदी और वाहिकाओं दोनों का जाल क्या कहलाएगा? अपवाह तंत्र। ठीक है, नदी का और वाहिका दोनों का जाल, जाल यानी पूरा नेटवर्क बन गया ना, नेटवर्क होता है ना, उसको क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। एक आपने ये भी समझ लिया। अब आपने एक शब्द सुना होगा, अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी, ये भी आपने सुना होगा वर्ड। हम भैया देखो इंग्लिश मीडियम के है ना। संभव भैया पढ़े सरस्वती विद्या मंदिर से। कहाँ से पढ़े हैं संभव भैया? सरस्वती विद्या मंदिर। शुद्ध हिंदी चलती है, आचार्य जी करके पढ़ते थे हम। अब तुम हमसे उम्मीद रखो कि हम अंग्रेजी में लिविल लिविल करें, कहाँ से कर लें बताओ? डिक्शनरी लेके बैठ जाए, चैट जीपीटी लेके बैठ जाएंगे तो हम पकचू होगा नहीं। तो कुल मिला के भाई साहब हमें तो द्रोड़ी आती है, तो हम वही बता पाएंगे। ठीक है, अंग्रेजी माध्यम वालों के मैं थोड़ी सरल स्पष्ट करके माफ़ी मांग लेता हूँ। अब अपना तुम लोग देख लेना, अगर इंग्लिश मीडियम का कोई देख रहा है तो अंग्रेजी में देख लो, हाल गूगल पर टाइप करो द्रोणी इन इंग्लिश, निकल आएगी। ठीक है, तो ये अपवाह द्रोणी क्या होती है साहब? तो वाहिका तो आप समझ गए थे कि ये नदी के छोटे छोटे हिस्से थे, वो तो वाहिका थी, ये तो वाहिका समझी आपने। लेकिन जो नदी होती है उसकी कुछ अलग से सहायक नदियाँ भी होती हैं। जैसे गंगा की सहायक नदी यमुना हो गई, यमुना की सहायक नदी चंबल हो गई। जो सहायक नदियाँ और होती हैं ना, तो मुख्य नदी, एक तो मेन नदी हो गई अपनी बड़ी, तो नदी और उसकी सहायक नदी, ठीक है, नदी और उसकी सहायक नदी,
का जो पूरा जलमार्ग होगा उसको कहते हैं अपवाह द्रोणी। पूरा अंतर समझ गए आप। अपवाह पूछा जाए तो नदियों का अपना खुद का रास्ता, एक नदी का अपने का। तंत्र पूछा जाए तो नदी और उसकी छोटी छोटी वाहिकाओं का जलमार्ग। अपवाह द्रोणी पूछा जाए तो नदी और उसकी सहायक नदियों को मिलाकर जलमार्ग। क्लियर है। अब देखो अगला समझते हैं अपन लोग। अगला जो हिसाब किताब है वो है, उसको कहते हैं जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया। इसकी इंग्लिश मुझे पता है, जल ग्रहण क्षेत्र। अब जिसकी इंग्लिश मुझे पता है वो तो मैं आपको लिख सकता हूँ साथ में। कैचमेंट एरिया कहते हैं इसको, कैचमेंट एरिया। ठीक है। कैचमेंट एरिया क्या होता है साहब? कैचमेंट एरिया क्या चीज़ है? तो जो नदी होती है ना, वो जैसे ये अपनी नदी है, ये गई नदी, ये मान लो गंगा नदी है, तो जिस स्थान से वो अपना पानी लेकर आ रही है, गंगोत्री से अपना पानी लेके आती है, फिर देवप्रयाग होते हुए इधर आ जाती है हरिद्वार, फिर ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए फिर ये पूरा इलाहाबाद तक आती है गंगा मैया। तो जिस स्थान से कोई भी नदी अपना जल बहाकर लेके आती है उस स्थान को कहते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। ठीक है। जैसे गंगा मैया हो गई, गंगा मैया अपना पानी कहाँ से लेके आती है? गंगोत्री से। तो गंगोत्री क्या हो जाएगा? उसका जल ग्रहण क्षेत्र। क्लियर। कैचमेंट एरिया। तो क्या इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि जिस स्थान से नदी अपना जल बहाकर लेके आती है, अपना जल बहाकर लेकर आती है, उसको क्या कहेंगे? कैचमेंट एरिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैचिंग में ये IAS में 2 बार आ चुका है और PCS में ये 3 बार आ चुका है। आज हम लोग इसी पे बात कर रहे थे कि ये लोग इतना डेप्थ में पढ़ते नहीं है, फिर बाद में चक्कर आ जाते हैं। PCS जो मेंस होता था ना, पहले ऑब्जेक्टिव होता था, तो उसमें ये आ चुका है और एक बार सिंपली प्री में भी आया है। ठीक है। और ये किसी और भी एग्ज़ाम में आया हो तो पता नहीं, हमने सिर्फ IAS PCS में ही देखा था, और भी एग्ज़ामों में आया होगा CDS BDS में, हमें क्या पता, इतना हर एक कोई थोड़ी देखता। अब देखो आपने ये भी समझ लिया, एक चीज़ और रह गई जिसको कहते हैं वाटर शेड, जल विभाजक या जल संभर। हिंदी में इसको कहते हैं या तो जल संभर या जल विभाजक, एक ही बात होती है। और इंग्लिश में इसको कहते हैं वाटर शेड। जिसकी इंग्लिश मुझे पता है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वाटर शेड। क्लियर। वाटर शेड ये क्या चीज़ है साहब? जल संभर या जल विभाजक या वाटर शेड क्या चीज़ है ये? तो ऐसे समझ लो कि अलग अलग जो अपवाह द्रोणी है, जैसे ये अपवाह द्रोणी क्या होता है, ये यहाँ पे लिखी थी। अपवाह द्रोणी क्या चीज़ है कि नदी और उसकी सहायक नदियों का जलमार्ग। तो मान लो ये नदी बह रही, गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों, ये एक अपवाह द्रोणी हो गई, और दूसरी अपवाह द्रोणी ये हो गई, ये यमुना नदी की अपवाह द्रोणी है। तो इस अपवाह द्रोणी को जो अलग करेगा, इन दोनों के जल को का जो विभाजन करेगा, उसको कहेंगे जल विभाजक या जल संभर। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं वाटर शेड। इसका मतलब हो गया 2 अपवाह द्रोणियों को अलग करने वाला, 2 अपवाह द्रोणियों को अलग करने वाला, वो क्या हो जाएगा? वाटर शेड। क्लियर। जल विभाजक करने वाला। अब जल विभाजक का हिंदी मतलब वही हो गया ना कि जल को विभाजन करने वाला, यानी 2 जल अलग अलग नदियों का था, उनका उसने विभाजन कर दिया बीच में एकदम, उसको कहेंगे सीधे सीधे वाटर शेड। ये ससुरा तलाक करने वाला, गंगा मैया यमुना मैया की दोस्ती तुड़वाने वाला, वो कौन है? वाटर शेड। क्या बता, विभाजन करवा दिया। अच्छा खासा मिलती जुलती, लेकिन ये विभाजन करवा दिया। वाटर शेड आपको संगम जो इलाहाबाद में पड़ता है वहाँ देखने को मिलेगा कि गंगा मैया यमुना मैया जहाँ मिलती हैं वहाँ थोड़ा सा कलर अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। उसी कलर जो अलग अलग होता है उसी को कहते हैं वाटर शेड। ठीक। आप जाओ संगम नहाने, वहाँ जो नाव चलाने वाले वो बड़ा आपको चूतिया बनाएंगे। हाँ हाँ ये देखो यही है यही है यही है, लाओ भाई 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो। अरे एक बार हम लोग गए थे, भाई साहब हमसे 2100 रुपये उसने हड़प लिए मज़े मज़े में। अच्छा हम लोग फंसे गए, उनकी बातों में आ गए, बाद में एक दूसरे को दोस्तों को ग्वालियर दे रहे कि तुमने दे दिए। तो ये जो है, जो ये नदियों के बीच को जो बांट देता है, तलाक करवा देता है, उसको कहते हैं वाटर शेड। पूरी कहानी आपने ये समझ ली। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। अपवाह क्या हो गया? नदियों का खुद का अपना रास्ता। अपवाह तंत्र क्या हुआ? नदी और जो छोटी छोटी वाहिकाएँ बनी थी उनका रास्ता।
अपवाह द्रोणी क्या हुई, नदी और उनकी सहायक नदियों का रास्ता। और जलग्रहण क्षेत्र, नदी जहाँ से अपना पानी बहाकर लेके आई, वो हो गया जलग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया। और वाटर शेड क्या हो गया, तलाक कराने वाला, हटाने वाला। ठीक है, अब इसके बाद अपने ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब जो आगे समझना है उसको कहते हैं अपवाह प्रतिरूप। अगली हेडिंग है, मतलब ये पैटर्न, कि नदियाँ जो पानी बहाती हैं उसके पैटर्न के बारे में क्वेश्चन कई बार पीसीएस में, आरओ में, यूपीएससी में, पैट में पूछा जा चुका है। ठीक है, अपवाह प्रतिरूप, ओके, यानी ड्रेनेज, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा बहुत ताकि कलेजे में ठंडक पड़ी रहे। ड्रेनेज पैटर्न, पैटर्न होता है, पैटर्न होता है किसी चीज़ का कि साहब कैसे पैटर्न है भैया, कैसे नदी चलेगी, ये चाल मस्तानी है मदहोश किए जाए गाना ऐसा कोई बढ़िया सा, ये चाल मस्तानी मदहोश किए जाए, ऐसे करके गाना है ना। अच्छा, तो साहब मज़ा आएगा। अच्छा, गाने फाने सुन लेते हो कि नहीं सुन लेते, मज़ा आता होगा। रील्स देखते हो, रील्स, भाई साहब रील्स में गाने बड़े अच्छे लगते हैं। आजकल एक गाना बड़ा वायरल हुआ था, वो दिल पे चलाई छुरियाँ, हमने भी बड़ी रील्स बनाई इस पर। तुम लोग भी देख लेते होगे ना। लड़कियाँ ज़्यादा देखती हैं क्या, कि लड़के भी देख लेते हैं? मैं तो लड़का हूँ, मैं तो खूब देखता हूँ लड़कियाँ भी देखती हैं, लड़के भी तो, रील्स में तो खूब मज़े आ ही रहे। बना भी लिया करो भाई साहब, देखने से क्या मतलब है, देखते रहोगे पूरे दिन, कुछ भी हासिल नहीं होगा। खुद बना भी लोगे तो हो सकता है तुम्हारी रील कोई वायरल हो जाए, तुम कलाकार बन जाओ, फिर हम तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने आए, मज़ा आ जाएगा। धुआं मचा दिया करो, ट्रेंड पे जो चल रहा हो वो ट्रेंड पे बना दिया करो रील फील। अच्छा, अगर तुम लड़के हो और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो उसके संग बना लो, और तुम अगर लड़की हो और तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो उसके संग रील बना लो, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे गाने पर है। ये दिल तेरी आंखों में डूबा, बन जा मेरी तू महबूबा, है तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त चलो साहब, इधर ही देखते हैं अपन दोबारा से कि किस किस तरह के पैटर्न होते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो पैटर्न होता है उसको कहते हैं वृक्षाकार पैटर्न। क्या कहते हैं उसको, वृक्षाकार। इंग्लिश में भी लिख दूंगा क्योंकि कभी कभी अलग अलग लैंग्वेज आ जाती है। वृक्षाकार या फिर द्रुमाकृतिक, द्रुमाकृतिक। अगर तुमने पर्यायवाची पढ़े होंगे तो तुम्हें पता होगा ना, द्रुम का पर्यायवाची क्या होता है, वृक्ष। ठीक है, तो द्रुमाकृतिक, और इंग्लिश में इसको कहते हैं डेंड्रिक, DENDRI, डेंड्रिटिक, TIC। ओके, ड्रेनेज पैटर्न। तो ये ड्रेनेज पैटर्न तो है ही, पूरा अपवाह प्रतिरूप है। तो एक तरीके से ये वही वाला हो गया, द्रुमाकृतिक पैटर्न या फिर वृक्षाकार पैटर्न। देखो क्या होता है, ये ऐसे समझ लो तुम कि जो पेड़ होता है ना, पेड़, भाई वृक्ष क्या मतलब क्या है, पेड़ हो गया, तो ये पेड़ जैसी कुछ कुछ ये पैटर्न फॉलो करता है। मैं आपको समझाता हूँ चित्र से। जैसे मान लो आपकी ये एक कोई मेन नदी बह रही है, ये चित्र बना रहा हूँ, चित्र से आप समझोगे। जैसे मान लो आपकी ये मेन नदी बहती चली जा रही है, बड़ी सी कोई नदी है, ये बह रही है, उस संग तेरे पानी और सपानी और सपानी और सब बहता रहूँ, ये बह गई नदी। अब इसमें जो पेड़ होता है उसकी शाखाएं कैसी होती है, जैसे ये शाखाएं निकल गई, ये आपकी नदी हो गई, ये शाखाएं निकल रही हैं उसकी, ऐसी तो होता है, कुछ शाखाएं ऐसी निकल रही हैं। ये देखो पेड़ की शाखाएं निकलती हैं ना, पेड़ जैसी। तो ये जो नदी हो गई बड़ी चौड़ी सी, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो उसमें पेड़ की शाखाओं की तरह मिलती चली जा रही है। सहायक नदियाँ पेड़ की शाखाओं की तरह मिलती चली जा रही है, और ऐसे पैटर्न को कहते हैं वृक्षाकार या द्रुमाकृतिक पैटर्न। ठीक है, तो ये तो वृक्ष से सीधे सीधे समझ में आ गया कि पेड़ की शाखाओं की तरह, पेड़ की शाखाओं की तरह सहायक नदियों और मुख्य नदी का प्रतिरूप मतलब पैटर्न। ठीक है, तो अगर पेड़ की तरह कोई भी चीज़ होगी तो वो कौन सी हो जाएगी, द्रुमाकृतिक या वृक्षाकार। इंग्लिश में क्या कहेंगे, डेंड्रिटिक। जैसे ये बड़ा सा आपको पेड़ भी बना दिया, ये गंगा नदी मान लो बह रही है, इधर से आके साहब चंबल मैया मिल गई, इधर से आके आपकी गंगा मैया मिल गई, या जो भी इनकी सहायक नदियां हैं गंगा मैया की, वो मिलती चली जा रही हैं। कुछ राइट हैंड पे मिल रही हैं, कुछ लेफ्ट हैंड में मिल रही हैं, पेड़ की तरह, ये शाखाओं की तरह। तो क्या हो जाएगा, ये द्रुमाकृतिक या वृक्षाकार पैटर्न। एग्जाम्पल देखे जाएंगे, जैसे कौन सी नदियाँ इस पैटर्न को फॉलो करती हैं।
तो हिंदुस्तान की ज़्यादातर नदियाँ यही पैटर्न फॉलो करती हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर गंगा मैया, एग्ज़ाम्पल के तौर पर यमुना मैया, एग्ज़ाम्पल के तौर पर गोदावरी मैया। मैया हैं जो अपनी नदी बदी नहीं है, मैया हैं, माता रानी है। अपने अपन जिस देश में रहते हैं वहाँ पर नदी को भी माता बोलते हैं। गंगा मैया की जय, जयकारा गंगा मैया का। ठीक साहब, गंगा आरती होती कि नहीं होती? तो गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी भी अपनी कावेरी मैया। मतलब ऐसी ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो नदियाँ यही वाला पैटर्न फॉलो करती हैं। कौन सा वाला? वृक्षाकार। समझ गए, पेड़ की तरह। अगला जो पैटर्न है वो समझते हैं अपन। अगला जो पैटर्न है उसको कहते हैं दोस्तों अरीय, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आज तक 25 बार पूछा जा चुका है ये पैटर्न, सच में 25 बार पूछा जा चुका है। हमारे तो कंटेंट में सब चीज़ें लिखी रहती हैं कि हम बहुत मतलब खोजबीन करके आपको कंटेंट देते हैं। कौन सा सवाल कई बार पूछा जा चुका है, तो 25 बार पूछा जा चुका है ये सवाल। अरीय, प्रतिवाह, प्रतिरूप, अपवाह, प्रतिरूप, अपवाह, प्रतिरूप। इंग्लिश में क्या कहते हैं अरीय को? वो भी लिख दे रहा हूँ मैं, रेडियल। अब आपको शायद याद आओ, हाँ रेडियल तो बहुत पूछा जा चुका है। रेडियल पैटर्न, ठीक है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ये क्या होता है साहब रेडियल वाला? तो आपने बहुत कई बार सुना होगा कि जैसे मान लो कोई ऊंचा सा पहाड़ है, मैं ये चित्र बना रहा हूँ, ये कोई ऊंचा सा आपका पहाड़ था, ठीक है, ये आपका ऊंचा सा कोई पहाड़ है, कोई शिखर है, और इसी शिखर से चारों दिशाओं में पानी गिर रहा है। इस शिखर मतलब ऊंचा पहाड़ हो गया, पानी यहाँ भी गिर रहा है, यहाँ भी गिर रहा है, हर जगह कुछ पानी गिर रहा है ऊंचे पहाड़ से। ऊंचा सा पहाड़ है और यहाँ से पानी गिरता चला जा रहा है। इस तरीके से जो नदियाँ बहती हैं हिंदुस्तान में पानी गिरा गिरा के, वो पैटर्न फॉलो करता है अरीय अपवाह यानी रेडियल पैटर्न। जैसे मान लो अमरकंटक का जो आपने पहाड़ देखा होगा, वहाँ से नर्मदा मैया निकलती हैं, ठीक है, अमरकंटक के पठार से। ये मान लो अमरकंटक का पठार हो गया, यहाँ से ये नर्मदा मैया निकल रही हैं, सोन मैया निकल रही, सोन नदी निकल रही है। तो मतलब एक केंद्रीय उच्च शिखर से चारों दिशाओं में पानी बह रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? अरीय अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, तो लिखो साहब इसमें क्या लिखना है कि केंद्रीय शिखर, शिखर समझ रहे हो, पर्वत, शिखर माने पहाड़ होता है ना, केंद्रीय शिखर से चारों दिशाओं में जल का बहाव, केंद्रीय शिखर से चारों दिशाओं में जल का बहाव, वो क्या हो जाएगा? अरीय अपवाह प्रतिरूप। अब इसके भी एग्जाम्पल लिख लो। जैसे मैंने आपको बताया ना, अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा मैया, नर्मदा और सोन मैया यानी सोन नदी, सोन नदी का प्रतिरूप पैटर्न। ठीक है, ये नदी जो अमरकंटक पहाड़ी से निकल रही हैं, नर्मदा नदी और सोन नदी, वो कौन सा पैटर्न फॉलो करती हैं? वो पैटर्न फॉलो करती हैं अरीय अपवाह प्रतिरूप। क्लियर? आगे देखते हैं अपन अगला वाला। समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही कि ना आ रही है? फिर तुमको भाई साहब समझ में नहीं आता है, हम तो तुझ भी हमको समझ में नहीं आता है, तो ऐतन मत करना, समझ लेना, ठीक है? हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है, मतलब वो भी ऐसे ही बोलता है, तो हम उसके संग खेलते रहते हैं। ऐसे 2.5 साल के आसपास का है वो बच्चा, तो धीरे धीरे बोलना सीख रहा है, तो वो ऐसे ही बोलता है, तातू तोतले तैये मुझको, तोतले मुझको डेली मिल्क तैये, डेली मिल्क। तो मैं उसको कहता हूँ चल तेरे को डेली मिल्क दिलवाता हूँ। कुछ दिनों बाद मुझसे कहेगा तातू दलफ्लेंद तैये, दलफ्लेंद, मन तलता है प्याल तलने का, बहुत प्याल तलने का मन करता है, तो फिर मैं उसको गर्लफ्रेंड भी दिलवा दूंगा। चाचे भतीजे मुझे खूब चलती है, छोटा बच्चा, मज़ा आता है, उसके संग खेलता रहता हूँ मैं। तो ये आओ अब किन के संग खेलूँ? कन्या तो मिल नहीं रही है ज़िंदगी में खेलने के लिए, तो बच्चों के संग ही खेल लेता हूँ। क्या करूँ, कहाँ ले जाऊँ इतनी खूबसूरती अपनी, बताओ। चलो साहब आगे ले जाते हैं। ओहो, कई लोग तो खुश हो गए होंगे, हाँ कैसे खूबसूरत बोल रहे हैं अपने आप को। अरे अपने आप को नहीं बोल रहा हूँ, मेरी तो जवानी सड़ी जा रही पूरी, सब जवानी सड़ गई बिल्कुल। अरे भाई साहब आगे देखो, अगला देखते हैं। देख लो, बड़े दुखी मन हो जाता है। तुम लोग बढ़िया हो, कपल हो भैया, हम ही अकेले सड़ रहे हैं। ठीक है, आओ चलो लौट आओ दुखी भरे जीवन में फिर से। आज ये पगली दिल खोल के नाचेगी, परदेसी परदेसी जाना नहीं। तो अगला जो है वो देखो कहाँ तक हो गया, अरी हो गया। अगली बार जो इसका अगला है उसको कहते हैं दोस्तों जाली नुमा। क्या कहते हैं? जाली नुमा, जाली नुमा प्रतिरूप।
ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रेलिस, TRELLIS पैटर्न। ठीक है, ये भी अपन ने समझ लिया, ट्रेलिस पैटर्न, जाली नुमा। अब जाली कैसे बनती है, चित्र बना के समझाता हूँ। जाली कैसे बनेगी, ऐसी तो बनती है जाली, ये देखो, ये आपकी ऐसे बनती है जाली। जाली बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ। तो यानी जो मुख्य नदी है, ठीक है, वो ये मान लो एक मुख्य नदी हो गई, ये मान लो गंगा नदी हो गई, ये आपकी यमुना नदी हो गई, दो अलग अलग नदियाँ हो गई। तो ये दो अलग अलग नदियाँ समानांतर बह रही हैं, समानांतर समझ तो पैरेलल। ये गंगा मैया और ये यमुना मैया बड़ी बड़ी दो नदियाँ समानांतर बह रही हैं, और इनकी जो सहायक नदियाँ हैं वो मान लो इनके लंबवत मिल रही हैं। ठीक है, तो क्या लंबवत समझते हो, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे मिल रही हैं, समकोण पे मिल रही हैं। तो ऐसा जो पैटर्न होता है उसको कहते हैं जालीनुमा। ये देखो जाली जैसा बन गया कि नहीं बन गया। ओके, हिंदुस्तान में इस तरह की बहुत कम नदियाँ हैं, लेकिन ये पैटर्न तो पूछा जा सकता है। छोटी छोटी ऐसी नदियाँ होती हैं, वो तो गंगा यमुना तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया था। गंगा यमुना तो ऐसी हैं, ये वाली एक एग्जाम्पल दिया था ना, ये गंगा यमुना तो वृक्षाकार वाली हैं। ठीक है, गंगा यमुना ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया था। मतलब एक दो मुख्य नदी और उनकी सहायक नदियाँ समकोण पर मिल जाएँ तो जाली जैसी बन जाती है आकृति, इसी को कहते हैं जालीनुमा पैटर्न। तो क्या लिखेंगे इसमें, जब मुख्य नदियाँ समानांतर बहती हों और उनकी सहायक नदियाँ समकोण समझते हो 90 डिग्री पर मिलती हूँ, तो ऐसा पैटर्न क्या बन जाता है, ऐसा पैटर्न बन जाता है जालीनुमा पैटर्न। ठीक है, मुख्य नदी ये समानांतर बह रही है और उनकी सहायक नदियाँ समकोण पर ये काट रही हैं। एक आपने ये भी समझ लिया। अब आप अगला समझो साहब, अगला समझो। अगला पैटर्न है वो है आयताकार पैटर्न। आयताकार, ये भी कुछ कुछ जाली जैसा ही होता है। आयताकार प्रतिरूप, आयताकार पैटर्न। देखिए, ठीक है, आयताकार पैटर्न क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेक्टेंगल जैसा, रेक्टेंगल कहते हैं ना। तो RE स्पेलिंग का होती है RECT, रेक्टेंग। यार अंग्रेजी तो वैसी बहुत हल्की है, रेक्टेंगुलर जी कहेंगे ना, रेक्टेंगुलर पैटर्न। क्लियर है, अंग्रेजी में तो हम हंग देते हैं एकदम। अंग्रेजी से इतना डर लगता है कि अंग्रेजी शौचालय में भी हंगने नहीं जाते। मुँह जाके पुटर पुटर कर देंगे। ठीक साहब, तो ये आयताकार पैटर्न देख लो। आजकल के जो बच्चे हो गए ना, उन पे हिंदी जो क्या कहते हैं, इंडियन टॉयलेट्स में बैठा नहीं जाता, उनके घुटने जवाब दे जाते हैं। और अंग्रेजी वाली में ना जाके आराम से बैठे रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे 2-4 घंटा कुर्सी पे। ऐसा लगता है ऐसे बैठे जम जाएंगे, ऐसा लगता है कि जैसे सिंहासन पे बैठे हैं, और राजा के सिंहासन पे आराम से टिप 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 करते रहेंगे, वहीं पे पुटर 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 पुटर। सही में भाई साहब, आराम से बैठे बैठे जहाँ पे मोबाइल चलाएंगे, स्माइल मार रहे हैं, और पीछे से पिटर 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 पिटर, यहाँ से कहते हैं गुड मॉर्निंग बाबू, कैसी हो। हाँ, आई एम जस्ट टेकिंग ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बाबू पूछेंगे, सोना पूछेंगे क्या खाया बाबू। आई एम जस्ट ईटिंग सैंडविच। अब सैंडविच के अम्मा, जब पीछे से तुम जो सैंडविचों के जो निकाल रहे हो ना, जो तुमने रात में कल छोले भटूरे खाए थे, सो नहीं बताओगे, अंग्रेजी में बोल दोगे। हाँ, आई एम जस्ट टेकिंग सैंडविच, अजी घंटा सैंडविच। सब समझ जाना लड़कियों, भाई साहब कोई लड़का सैंडविच सवेरे सवेरे नहीं खा पाता, सब चाय पी लेते हैं पार्ले जी के बिस्कुट के संग में। ठीक है, कोई रईस ज़्यादा नहीं है जहाँ पर। ठीक साहब, आगे देखो, आयताकार प्रतिरूप। मज़ा आ जाता हो ना, हंस जाते होंगे एकदम सभी लोग। आयताकार प्रतिरूप देखो साहब, रेक्टेंगुलर प्रतिरूप जे का होता है भैया, जो कचू कचू वैसा ही है, जाली जैसा ही, जाली जेल जैसी है जे भी। इसमें क्या होता है, जो सहायक नदियां हैं वो अपने मुख्य नदी से समकोण पर मिलती है। जैसे ये जो सहायक नदियां थी, ये सहायक नदियां हैं, ये मुख्य नदी पर समकोण पर मिल रही हैं, मगर इसके समानांतर कोई यहाँ पर नहीं होगी आयताकार में। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई मुख्य नदी हो गई, एग्जाम्पल देखो, ये आपकी मुख्य नदी बह रही है बढ़िया सी, या नदी बह गई, इसके ये एक सहायक नदी ये हो गई, एक सहायक नदी ये हो गई, एक सहायक नदी हो गई। लेकिन यहाँ पर जालीनुमा में क्या था कि दो नदी, मुख्य नदी समकोण पर भी वो समानांतर थी, एक ये और एक ये, लेकिन यहाँ पर कोई दूसरी नदी समानांतर नहीं है।
अकेली एक ही है, अपुनिच्ची काफ़ी है। ठीक है, ओके, समझ गए आप। तो क्या लिखेंगे इस पे कि जब मुख्य नदी के समकोण पर, समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण यानी 90 डिग्री, समकोण पर सहायक नदियां मिलती हों, तब कौन सा पैटर्न बन जाएगा? आयताकार। सहायक नदियों का मिलन हो, कुछ भी लिख दो, सहायक नदियां मिलती हों, सहायक नदियों में मिलन हो, एक ही बात है। दिमाग में कॉन्सेप्ट घुसना चाहिए। ठीक है, मेंस में तो ये बहुत आता है, बहुत ज़्यादा। तो आपका प्री भी तैयार हो रहा है संभव भैया के संग, मेंस भी तैयार हो रहा है। ठीक है, लोग ये फ्री में चल रहा है ना क्लास आपका यूट्यूब पे, इसीलिए लोग इसको समझ रहे हैं फ्री में है तो ऐसे ही कंटेंट होगा। अजी घंटा जो कंटेंट है ना, तुम्हें 1 लाख रुपये क्लास में ना मिलेगा। सही बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा। खूब देखी है मैंने क्लासें, बड़ी बड़ी कोचिंग की। कोचिंग का नाम लेंगे तो कोचिंग वाले हम पे उल्टा सीधा केस करेंगे, शिकायतें करेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जिन की फीसें 1-1 लाख रुपए ना, वो भी इतने डेप्थ में समझाते नहीं है। वो ऐसा लगता है जैसे उनने फीस ले ली, अब जल्दी जल्दी जो है खाना पूर्ति कर दो, बच्चों को लगना चाहिए हाँ पूरा करा दिया। वो मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन यार मेरे को तो नहीं समझ में आता। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, पर ऐसा ही है सिस्टम। खैर, अपने को क्या करना, अपने को इधर ही आते हैं अपन। दूसरे को पे कमी निकालने से अपने को बेहतरी, मतलब दूसरे की कमी ना देखनी चाहिए, अपने को बेहतरीन बनाते हैं साहब। मतलब मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि तुम फ्री का समझ के इसकी ये मत समझना कि कंटेंट हल्का है, इससे बहुत तुम्हें फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आयताकार अपन ने समझ लिया। एक और समझते हैं दोस्तों, वो होता है, नहीं पहले इसके आयताकार के एग्जाम्पल रह गए ना। इस तरह की कौन सी नदियाँ होती हैं? तो जो झारखंड की जो नदियाँ होती हैं, जो झारखंड में बहती हैं नदियाँ, वो इस पैटर्न को फॉलो करती हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? झारखंड में बहने वाली नदियाँ। झारखंड में, जैसे झारखंड में कौन सी नदी बहती है? जैसे स्वर्ण रेखा नदी बहती है, तो कई सारी बहती हैं, नाम वगैरह इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। झारखंड में बहने वाली नदियाँ वो कौन सा पैटर्न फॉलो करेंगी? आयताकार। एक आखिरी है दोस्तों, उसको कहते हैं अभिकेंद्रीय। क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय, ओके। क्या कहेंगे उसको? अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? अभिकेंद्र तो जो बल होता है वही तो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं इंग्लिश में। तो सेंट्रीपिटल पैटर्न, ओके। अब भाई साहब अभिकेंद्रीय प्रतिरूप भी समझ लेते ये क्या होता है। अब ये भी समझो साहब, अब ये ना इसका उल्टा है। आपने ये जो अरीय वाला देखा था, ये वाला, ये क्या था कि इस ऊंचे से पहाड़ से चारों तरफ नदियां बह रही थी, ये था अरीय वाला, जिसका एग्जाम्पल है अमरकंटक की नदियां, नर्मदा और सोन। ये इसका उल्टा है, कौन सा? अभिकेंद्रीय। इसमें क्या होगा कि एग्जाम्पल देखो, उसे चित्र से समझाऊं। अभिकेंद्रीय का मतलब ऐसे होगा कि ये चारों तरफ से नदियां का पानी आ रहा है, नदियों का पानी चारों तरफ से आ रहा है और एक गड्ढे में गिर जाता है। ये गड्ढा हो गया कोई, गर्त, गर्त माने गड्ढा होता है। गड्ढा तो लिखेंगे नहीं लैंग्वेज में, लैंग्वेज में गर्त लिखेंगे ना। तो ये चारों तरफ से पानी आके एक गर्त में गिर गया, इसको कहते हैं अभिकेंद्रीय पैटर्न। जबकि ये क्या था यहाँ पर क्या था? ये अरीय वाले में कि चारों तरफ पानी जा रहा था, चारों तरफ पानी बाहर की तरफ जा रहा था। और ये क्या है? शिखर था, ऊंचा शिखर था। यहाँ क्या है? शिखर नहीं है, यहाँ पर गड्ढा है और यहाँ चारों तरफ पानी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा जो चारों तरफ से पानी आकर एक गड्ढे में गिर जाता है, उसको कहते हैं अभिकेंद्रीय पैटर्न या फिर सेंट्रीपिटल पैटर्न। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं कि चारों दिशाओं से जल का बहाव, चारों दिशाओं से जल का बहाव एक गर्त में मिलना। अब कुछ भी समझ लो यार, बहुत अच्छी लैंग्वेज नहीं हो पाई जी। चारों दिशाओं में जल का बहाव एक गर्त में मिलना, मतलब तुम कुल मिलाकर मन में समझ गए ना पूरी कहानी कि अरे क्या हुआ, चारों तरफ से पानी आ गया और एक गड्ढे में मिल गया, उसको कहेंगे अभिकेंद्रीय। तो तुम अगर मेंस में लिख रहे हो तो ये लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी नहीं है। अच्छी अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि जल के बहाव, मतलब चारों दिशाओं से जल का बहाव एक गर्त में आकर समाहित हो जाता है, ऐसी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो अभी तो तुम मेंस की तैयारी, मैं तो यहाँ प्री की तैयारी करा रहा हूँ, जब मेंस की तैयारी कराऊंगा तो बढ़िया उसमें अच्छी लैंग्वेज भी दे दूँगा। तो ये आपने समझ लिया एक तरीके से पूरा का पूरा
पैटर्न। ठीक है, अब एक कमेंट बॉक्स में आंसर दो। अपनी क्लास आधा घंटे के आसपास चलती है, बहुत लंबी मैं लेक्चर देता नहीं लंबे लंबे, क्योंकि यार नौकरी के लिए भी तो निकलना है, समय उतना ही रहता है, ऑफिस भागो, फिर टेस्ट सीरीज वगैरह भी देखनी है, टाइम कम पड़ जाता है। तो अब जल्दी से बताओ एक कमेंट बॉक्स में आंसर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ बाण सागर जो नदी परियोजना है, बाण सागर नदी परियोजना, बाण सागर नदी परियोजना किस नदी पर है आपको ये बताना है पहली बात तो, और किस राज्य में है ये बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो मैं इसका रिवीजन करा दूं। कई लोग ना यहीं भाग जाते होंगे, भाग जाओ हमें क्या करना, लेकिन एक बात सुन लो कान खोल के, जब तक रिवीजन नहीं करोगे बैठे ही रहोगे, भागती रहोगे। इसलिए रिवीजन करो, मैं कराता हूँ, मेरे से भी कर लो और अपने स्तर पे भी करो। अपवाह क्या था, एक नदी अपने अपने रास्ते पे बह रही है, वो हो जाएगा अपवाह। अपवाह तंत्र क्या है कि एक नदी तो थी ही, साथ में छोटी छोटी वाहिकाओं भी थी, उन दोनों का जलमार्ग क्या हो जाएगा, अपवाह तंत्र। द्रोणी क्या है कि एक नदी तो बह ही रही थी और उसमें छोटी छोटी अपनी उसकी सहायक नदियाँ भी आकर मिल जाती हैं, तो इस टोटली सहायक नदियों और पूरी मुख्य नदी को क्या कहेंगे, अपवाह द्रोणी। जलग्रहण क्षेत्र क्या था कि जहाँ से वो अपना जल बहाकर लेके आ रही है, उस स्थान को जहाँ से वो बहाकर लेके आ रही है उसको कहेंगे कैचमेंट एरिया। जल विभाजक क्या था कि दो नदियों के बीच में उसने तलाक करा दिया, तो दो अपवाह द्रोणियों के बीच को अलग करने वाला क्या कहलाएगा, जल विभाजक यानी वाटरशेड। फिर ये पैटर्न थे, जो पेड़ वाला था पहला द्रुमाकृतिक या वृक्षाकार डेंड्रिटिक, तो मुख्य नदी उसमें पेड़ की तरह है और उसकी शाखाएं हैं इस तरीके से, तो पेड़ की शाखाओं की तरह सहायक नदियों और मुख्य नदियों का पैटर्न, जैसे गंगा यमुना गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियाँ जो हैं वो वृक्षाकार पैटर्न फॉलो करती हैं। फिर ये अरीय था रेडियल, तो इसमें क्या था ऊंचे से पहाड़ से चारों दिशाओं में पानी बह रहा है, तो केंद्रीय शिखर से चारों दिशाओं में जल बह गया, जैसे अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा और स्वर्ण नदी का पानी बह जाता है। फिर ये जालीनुमा पैटर्न था कि दो बड़ी बड़ी नदियाँ तो समानांतर हैं और उनके समकोण पर उसकी सहायक नदियाँ मिल गईं, तो जब मुख्य नदी समानांतर बही और उसकी सहायक नदियाँ समकोण पर मिल गईं। फिर ये आयताकार था, आयताकार में क्या था कि एक नदी मुख्य नदी तो सीधे है लेकिन उसकी सहायक नदियाँ समकोण पर हैं, जैसे झारखंड में बहने वाली नदियाँ आयताकार पैटर्न फॉलो करती हैं। फिर ये अभिकेंद्रीय क्या था कि भाई चारों तरफ से पानी आकर एक गड्ढे में गिर गया, उसको क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय पैटर्न। ठीक है, देखो ये 2 मिनट में आपको रिवाइज करा दिया, लेकिन इस 2 मिनट के रिवीजन के लिए हमने आधा घंटे की वीडियो में आपको पूरा धीरे धीरे समझाया ताकि परमानेंटली आपके दिमाग में बैठ जाए। नहीं तो मैं चाहता पहले से लिखा रखता ही है, कहाँ कर देता, घंटा किसी को समझ में नहीं आता और मैं ताली बजाते था, देखो मेरे में से तो सब आ गया। आजकल ऐसा ही होता है ना कि PDF में सब लिख देंगे, फिर जिस दिन पेपर आएगा उस दिन चिल्लाएंगे, हाँ हाँ मेरे में तो आ गया था, मेरे में से सब आ गया था। भाई साहब तुम्हारे में से आ गया नहीं आ गया, लेकिन बच्चे का सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ ये देखो। ये मत देखो कि तुम्हारे में से आया कि नहीं आया, ये देखो कि बच्चे तुम्हारे यहाँ से कितने सेलेक्ट हो रहे हैं, और अगर तुम्हारे यहाँ का पढ़ने वाला बच्चा फेल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये भी तो देखो। बड़े आए कोचिंग चलाने वाली, मेरे को बहुत भाई झिमझिमी आती, गुस्सा आती जब कोई ऐसी फालतू की बातें करता है। तो बताओ चलो कमेंट बॉक्स में कि बाण सागर नदी कौन सी राज्य में बहती है और कौन सी नदी पर है। स्माइल मारती हुए हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ ये थोड़े से हैं पल है। आई ये जवानी कैसी रुत मस्तानी, रूपा रूपा रूपा। शुक्रिया।